अब दो बैठ के सो हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये वही सगाई है जिसका पार्ट मैंने पहले भी डाला हुआ है, अगर आपने देखा हो तो अभी हमारी ब्राइड टू बी आ चुकी थी, हमारी न्यूली भाभी। अभी इनकी रिंग सेरेमनी बाकी थी। तो रॉबिन को ना वेट करना पड़ा स्टेज पे क्योंकि भाभी ने लहंगा चेंज किया था, तो इसलिए। एंड दिस लहंगा वाज सो ब्यूटीफुल आई मस्ट से। तो अभी भाभी आ चुकी थी और रॉबिन ने हाथ बढ़ाया। एंड लाइक ऑलवेज गाइस कैमरा मैंस ने उनको घेर लिया था चारों तरफ से। जब तक कैमरा मैंस को अच्छा सा शूट नहीं मिल जाता वो लोग छोड़ते नहीं है, ये तो हमको सबको पता है। अपनी अपनी शादी के टाइम पे अगर आपकी हो चुकी है तो आपको पता होगा कैमरा मैंस क्या क्या करवाते हैं। एंड दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ क्लिकिंग द पिक्चर्स बाय कैमरा मैंस। सो गाइस अभी पता नहीं कितनी देर तक ये फ़ोटोशूट चलने वाला था, हमको नहीं पता, लेकिन फाइनली मैं थोड़ा हाई स्पीड करके दिखा दूँगी। अभी रॉबिन ने भाभी जी का होने वाली भाभी जी का हाथ पकड़ा और उनको स्टेज पे लेके गया, और ये भी बहुत स्लो स्लो हो रहा। अभी पता नहीं इन दोनों को कितनी देर और ऐसे ही इनको पोजेस देने पड़ेंगे, ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। बस दिस टाइम इज़ रियली क्यूट सा एंड इंजॉयफुल टाइम होता है, ऐसा लगता है कि ये टाइम जाएगा। ऑब्वियसली गाइस लड़की की ज़िंदगी में ये वाला जो टाइम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लाइक ज़िंदगी में जो एक बार ही ऐसा होता है और इसको फुल एंजॉय करना चाहिए। एंड दैट्स गुड टू बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट द मोमेंट। एंड गाइस हर परिवार की तरह स्टेज पे चढ़ के इनको भी सबने ये लिया था, जैसे कि दीदी भाभी बहनें सब चढ़ जाते हैं स्टेज के ऊपर और फोटोज़ खींचने का भी टाइम नहीं देते, उनको पहले खिंचवानी होती है फोटो। बैठ के दो जीजू, बैठ के दो, खड़े होके क्यों दे रहे? अब दो बैठ के। जब तक कैमरामैन को एक अच्छा सा फ़ोटो नहीं मिल जाता तब तक रॉबिन को ऐसे ही बैठना पड़ेगा नीचे। लाइक जोक्स अपार्ट गाइस बहुत देर तक फ़ोटोज़ खींचते हैं कैमरा में, पर आई थिंक मेरा भाई हो या कोई भी हो, लड़कों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक डे होता है उनकी लाइफ में, और अगर उनका होने वाला पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग है और क्यूट है और केयरिंग है तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ girls life and we all girls need it. So guys finally the time is for ring ceremony. अभी भाभी जी ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए रॉबिन के हाथ में रिंग पहनाई और फिर रॉबिन ने भी भाभी जी को बहुत ही प्यार से रिंग पहनाई। एंड वी जस्ट विश फॉर द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ। सो अभी स्टेज पे दीदी और जीजू ने फ़ोटो खिंचाई पहले, ये मेरी बड़ी दीदी और जीजू इन दोनों ने फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद शिवानी बैठी रही क्योंकि उनको हमारे साथ भी फ़ोटो लेनी थी, लेकिन स्टेज पे मेरे हस्बैंड साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए आ गए तो शिवानी दी को थोड़ी देर के लिए साइड होना पड़ा। फिर मैंने और दीप जी ने फ़ोटो खिंचाई। हम दोनों को नीचे बैठने के लिए नहीं बोला और उस पर सोफ़ा पे ऊपर बैठने के लिए बोला। देन आई वाज लाइक ओके ऊपर बैठ जाते हैं। फिर बैठ गए, लेकिन भाभी वो सो क्यूट, उन्होंने थोड़ा सा साइड हो गया, जगा दी हमको और बहुत अच्छे से बात कर रही थी। थोड़ी देर के लिए मिले हम, लेकिन शी वॉज़ वेरी क्यूट आई मस्ट से। एंड आई जस्ट होप कि वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ ऐसे ही क्यूट रहे, अच्छी रहे, खुश रहे। फिर मैंने भाभी को और रॉबिन को किया कांग्रेट्स और मैं स्टेज से नीचे आई। उसके बाद मेरे भाभी और मेरी प्यारी सी भाभी स्टेज पे आए उन दोनों के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, और इन दोनों ने भी अच्छे से फ़ोटो खिंचाई। भैया भाभी के बाद फिर फ़ोटो खिंचाने आए मामा जी के बच्चे, मतलब मेरे भैया और मेरी भाभी और उनकी लड़की। ऐसे करके फैमिली ने सब ने फ़ोटो खिंचाई गए और सब खिंचाते हैं, सबको खुशी होती है। एंड ऑब्वियसली इट्स रिमेम्बरेबल कि एक फ़ोटो में हम लोग आ जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ लाइफ। और हम सब भी आ चुके थे यहाँ पे स्टेज पे फ़ोटो खिंचाने के लिए। भाभी के बच्चे, शिवानी दी के बच्चे और सारे बच्चे यहाँ पे स्टेज पे हमारे साथ आ गए थे। दीचू को वहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वो वहाँ से धक्का दे के शिवानी दी को वो मेरे पास आ गई थी। वहाँ पे कानून ने उसको खड़ा नहीं होने दिया ठीक से। अभी वो धक्का देगी उस शिवानी दी को और वो मेरे पास आ जाए। दीशू इज़ अ स्टबन बच्चा ऑफ हमारा घर।
तो वो हमेशा छोटे छोटे बच्चों को मारती है और खुद जीत जाती है। लेकिन आज बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, कानू भी बहुत स्मार्ट लग रहा था हमारा। लास्ट में मेरे मम्मी पापा ने फ़ोटो खिंचाई उनके साथ, और वो वाला सीन मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं पीछे बैठी हुई थी बच्चों के साथ। लेकिन मैंने उनको बाद में आवाज़ दे के बुला लिया था। एंड लुक एट माई पेरेंट्स, they are the best parents in the world. I must say they are the best parent in the world. I love you मम्मा पापा। वीडियो अलग अलग ले लेगा तो एक में खा ली दीदी मेरे साथ। और फैमिली फ़ोटोज़ होने के बाद यहाँ पे हम सब आ गए थे खाना खाने के लिए, और गाइस खाना भी बहुत अच्छा था। द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शंस एंड पार्टी लाइक जस्ट डांसिंग ऑन द फ्लोर ऑन डीजे। तो अभी खाना वाना खाने के बाद फ़ोटोशूट होने के बाद सबसे पहले दीशु आई स्टेज पे डांस करने के लिए। दीशु ने हमसे सबसे पहले डांस करना शुरू किया था। शी इज़ और अगर गाइस किसी भी फंक्शन में जाओ और इन्जॉय ना करो तो क्या फ़ायदा फिर फंक्शंस में जाने का। एंड वी जस्ट ऑल लव टू डांस विद आवर फैमिली। मैं और भावना लगे हुए थे डांस करने के लिए ऑन द फ्लोर, और मैं और भावना बहुत नाचे थे लास्ट तक। मतलब बहुत तो ज़्यादा नहीं नाचे, पर हाँ हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया था। और इनफैक्ट मैंने और भावना ने ही सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया था, क्योंकि शिवानी दी ने डांस नहीं किया, उसकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ चुकी थी। और हमारे साथ यहाँ पे सचिन भी लगा हुआ था, सारी भाभीयों के साथ इसी ने डांस किया फ्लोर पे, और बहुत इन्जॉय किया था सचिन ने, हमने सब ने बहुत इन्जॉय किया था। पूरा गाना मैं नहीं डाल सकती यहाँ पे वरना कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे हमने भाभीयों के साथ इन्जॉय किया, भाभीयों के बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ इन्जॉय किया। सब बच्चे बहुत इन्जॉय किया सब ने। ये हमारी छोटी भाभी जो सारी भाभीयों में सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया डांस करती है। आई मस्ट से भाभी बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी है और बहुत डांस करती है हमारे साथ। जब तक हम फ्लोर पर डांस करते रहते हैं भाभी हमारे साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती, भाभी हमारे साथ लगी रहती है डांस करने के लिए। एंड विद दिस लव भाभी सो क्यूट। आई नो गाइस, अगर पूरा गाना डलता तो मज़े आ जाता, लेकिन मैं पूरा गाना डाल नहीं सकती वीडियो के अंदर क्योंकि कॉपीराइट आने का बहुत बड़ा डर है। ना ये जो डीजे वाले भैया होते हैं जो गाना चलाते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये थोड़ा गाना क्यों चलाते हैं। मतलब कुछ तो डांस में कुछ मज़ा आने लगता है, गाने में तुरंत ये लोग गाना चेंज कर देते हैं। वाह भैया, क्यों आखिरकार ऐसा क्यों करते हो तुम लोग। एंड गाइस, फुल ऑफ इंजॉयमेंट के बाद इस टाइम टू लीव। मुझे जाना पड़ा अपने घर, यानी कि मुझे आना पड़ा अपने ससुराल। अभी पापा सिब्बू को उठा के बहुत प्यार करने लगे थे, और हमें अभी मम्मी ने पापा ने विदाई दी, हमें विदा बंद की दी, और हमें बाहर चलो मेरे साथ। सो मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और मम्मी हमेशा ये करती है, हमेशा मेरी गाड़ी के पीछे चलती है, मुझे बाय बोलती है, टेक केयर करने के लिए बोलती हैं, सबको बोलती है इसका ध्यान रखना। गाइस मम्मी तो ऐसी होती ही है। और बस आज का व्लॉग इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, बी लविंग, बी सपोर्टिंग एंड टेक